प्राचीन समय की बात है। चोलराज और विष्णुदास नाम के दो मित्र थे। दोनों भगवान श्री विष्णु जी के भक्त थे। चोलराज यह चक्रवर्ती सम्राट था। वह धनवान और दानवीर था। इसके विपरीत विष्णुदास एक गरीब परंतु विद्वान ब्राह्मण था। दोनों प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी के एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे। एक दिन सम्राट चोलराज मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए गए। उन्होंने भगवान की मूर्ति की मनःपूर्वक पूजा की। भगवान को कीमती वस्त्र पहनाए, हीरे, माणिक, मोती के अलंकार चाय, अन्य रत्नों से भगवान की मूर्ति बहुत अच्छे से सजाई। पूजा के बाद वे शांति से मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद विष्णुदास भी मंदिर में पूजा करने के लिए आए। विष्णुदास भगवान की भक्ति में मग्न हो जाता था। वह इतना मग्न हो जाता था कि उसे आसपास का ध्यान भी नहीं रहता था। विष्णुदास ने श्री विष्णु सूक्त कहते हुए भगवान की मूर्ति को जल का स्नान कराना आरंभ कर दिया। उससे चोलराज ने जो वस्त्र और अलंकार भगवान को चाहे थे वह पानी से भीग गए। बाद में विष्णुदास ने मूर्ति पर तुलसी के पत्ते और पुष्प अर्पण किए। उसके कारण मूर्ति पर पहले ही चोलराज ने अर्पण किए हुए सभी हीरे मोती के अलंकार ढक गए। चोलराज वहीं बैठा था। विष्णुदास की यह कृति देखकर उसे क्रोध आया। चोलराज बोले, तुम्हारे फूलों के कारण मैंने अर्पण किए हुए हीरे और अलंकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब विष्णुदास बोले, भगवान को हीरे मोतियों का मोह नहीं होता। भगवान भक्ति के भूखे होते हैं। यह सुनकर राजा को अत्यधिक क्रोध आया। वह बोला, हे दरिद्री ब्राह्मण, तुम्हें अपने भक्ति का अहंकार हो गया है। भक्ति की बातें करते हो तो यह बताओ कि तुमने अब तक कितने मंदिर बनाए हैं अथवा कितना दान धर्म किया है। इस पर विष्णुदास ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह शांति से खड़े थे। यह देख चोलराज ने विष्णुदास को आह्वान दिया। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु जिसको सबसे पहले दर्शन देंगे वही भगवान श्री विष्णु जी का श्रेष्ठ भक्त होगा। विष्णुदास ने गर्दन झुकाकर यह बात स्वीकारी। चोलराज सम्राट था। वह ऐश्वर्य संपन्न था। उसने अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया। विष्णु जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए अपने संपत्ति की जोर पर यज्ञ, याग, हवन करके प्रयास करने लगा। स्वयं की संपत्ति और साधना, इन दोनों का चोलराज को अहंकार हो गया था। दूसरी ओर निर्धन विष्णुदास तो केवल भगवान का अधिकाधिक नाम जप कर सकता था। वह पूरा समय नामस्मरण करता रहता। अखंड नाम जप के कारण धीरे धीरे विष्णुदास के आचार विचारों में बदलाव होने लगा। विष्णुदास पशु, मनुष्य, वस्तुएं आदि सभी में भगवान को देखने लगा। साधना करने के लिए अधिकाधिक समय मिले, इसलिए विष्णुदास दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करने लगा। ऐसे करते हुए समय बीत गया। एक दिन विष्णुदास ने प्रतिदिन की भांति स्वयं के लिए रोटियां बनाई, परंतु कुछ ही देर पहले बनाई रोटियां थाली से गायब हो गई। विष्णुदास ने सोचा, अब पुनः रोटियां बनाने के लिए बैठूंगा तो साधना खंडित हो जाएगी। साधना खंडित न हो इसलिए उस दिन विष्णुदास ने उपवास कर लिया। दूसरे दिन पुनः वही हुआ। उसकी बनाई हुई रोटियां गायब हो गई। ऐसा 7 दिन तक होता रहा। तब विष्णुदास ने सोचा, यह जो घटित हो रहा है वह जानकर लेना आवश्यक है। दूसरे दिन रोटियां थाली से गायब होने का कारण जानने के लिए विष्णुदास ने रोटियां बनाकर थाली में रख दी और स्वयं एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक व्यक्ति आया और रोटी चुरा कर ले जाने लगा। वह बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर विष्णुदास जी उसकी सहायता के लिए उठ गए। विष्णुदास को देखकर वह व्यक्ति भयभीत हो गया और रोटी वहीं पर छोड़कर भागने लगा। विष्णुदास भी उसके पीछे पीछे उसे रोटी देने के लिए दौड़े। कुछ अंतर के बाद वह व्यक्ति थककर नीचे गिर गया। विष्णुदास ने उसे जगाने का प्रयास किया। स्वयं के वस्त्र से उसे हवा करने लगे। और क्या आश्चर्य, देखते ही देखते उस व्यक्ति के स्थान पर भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। विष्णुदास की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। यह वार्ता चोलराज को मिली। उसे यह समझ में आ गया कि धन के बल पर नहीं तो भक्ति से ही भगवान को जीता जा सकता है। उसने विष्णुदास की भक्ति को श्रेष्ठ मानकर उसे प्रणाम किया।